हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर के उनकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका था कि जो पॉलीमर है उनका क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग चीज़ों के हिसाब से किया था। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या बोले तो ओरिजिन या सोर्स के हिसाब से हमने क्लासीफाई किए थे। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो ये मेजर कैटेगरीज थी जिनके हिसाब से हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जिसकी आज हम लोग बात करेंगे वो है क्या दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स। क्या बोले हम लोग, या तो ओरिजिन बोल दो या फिर सोर्स बोल दो, इनके हिसाब से हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सी ओरिजिन, मतलब कि इसके अंदर हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे। पॉलीमर इज क्लासिफाइड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोले हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें ओरिजिन से क्या समझते हैं आप, ओरिजिन से मतलब किसी भी चीज का जो बर्थ है वो कहां से हुआ है, ठीक है। या फिर सोर्स मतलब कहां से आ रहा है, हिंदी में अगर बोले कहां से आया, ठीक है। तो यहां से सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, मतलब कि हम लोग पहली कैटेगरी में देखने वाले हैं कि आखिर में पॉलीमर आया कहां से है, उसका क्या सोर्स है, उसका जन्म कहां से हुआ है। तो इसके हिसाब से पॉलीमर को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सी कैटेगरी, दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है, पहली और दूसरी। अगर मैं यहां पर आपको दोनों कैटेगरी के नाम बताऊं फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगी मेरी पहली कैटेगरी तो हो जाएगी मेरी नेचुरल पॉलीमर, और दूसरा मैं अगर बोलूं तो मैन मेड पॉलीमर। इसके बारे में सारी डिटेल्ड स्टडी अभी हम लोग करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये लिख के लाया हूं मैं आपके लिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वीडियो के एंड में आप इसको हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि जितनी बार आपको रिवीजन करना है आसानी से आप रिवीजन भी कर सके। दोस्तों जो पॉलीमर है उसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड बोल सकते सोर्स, ठीक है। पहला है जो है नेचुरल पॉलीमर। पहले अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, देन उसके बाद में हम सेकेंड टाइप के पॉलीमर की बात करेंगे। दोस्तों नेचुरल पॉलीमर, जैसे कि इसका नाम से आपको कुछ हद तक कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी, तो वो क्या कहता है, इसके नाम से कुछ हद तक जो चीजें आपको क्लियर हो रही है, उस चीजों के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो ये चीजें यूं कहना चाह रही है नेचुरल, मतलब कि ऐसी चीजें या ऐसा पॉलीमर जो कि हमको नेचर से मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेचुरल पॉलीमर का मतलब कि वह पॉलीमर जो कि नेचुरली हमको मिल रहे हैं, या फिर हम लोग कह सके कि वो हमको प्लांट या फिर एनिमल के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर लिखा है और ये क्या कह रहा है, ऐसे पॉलीमर जो कि नेचुरली ओकर होते हैं, साथ में ये है जो है ये या तो प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसे पॉलीमर को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कह देते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको क्लियर हो जाएगी आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर आएंगे, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यू वगैरह में या फिर कोई सी एग्जाम से पूछ लिया जाता है, आपको चार ऑप्शंस दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बताइए कौन सा इसमें से नेचुरल पॉलीमर है, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है, एक तो प्रोटीन हमारा हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोस हो सकता है, एंड जो नेचुरल रबर हो गया, ये हमारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर से, ठीक है। तो यहां पर कंक्लूड करता हूं, मैंने आपको क्या बोला, नेचुरल पॉलीमर्स में ऐसे पॉलीमर्स जो कि हमको नेचर के द्वारा मिल रहे हैं, मतलब जो तो नेचुरली ऑकरिंग है या नेचुरली ओकर्ड है, या जो हमको प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं, या फिर प्लांट या फिर एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कह देते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन हो गया,
न्यूक्लिक एसिड हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया एंड नेचुरल रबर हो गए। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अंदर जो हमारे पॉलीमर्स है वो सेकेंड टाइप के हैं, वो हो सकता है कौन सा, सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंथेटिक पॉलीमर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मैन मेड पॉलीमर कह देते हैं। क्या बोला, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज, इसी को मैं क्या कह सकता हूं, दिस आर मैन मेड पॉलीमर्स, इनको मैन मेड पॉलीमर्स भी कह देते हैं, या ये जो पॉलीमर होते हैं सिंथेटिक ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। मतलब कि मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ये जो पॉलीमर्स है ये मैन मेड है, मतलब कि मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, मतलब इनको हम लोग या तो लैब हो गया, लैब के अंदर बनाते हैं, या फिर फैक्ट्रीज के अंदर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुई होगी। एक हमने देखा था नेचुरल, जो कि हमको नेचर से मिलता है, दूसरा हमारा हो गया क्या, सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि मैनमेड पॉलीमर्स होता है। ये उसी को हम बोलते हैं जिसको हम लेबोरेटरीज के अंदर अगर बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसी के अंदर और आगे बात करें हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर, तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो प्लास्टिक इज द मोस्ट कॉमन, बोले प्लास्टिक जो है हमारा, प्लास्टिक बहुत ज्यादा ही कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो प्लास्टिक जो है दोस्तों, अगर आपसे कोई बात करता है कि प्लास्टिक क्या है, तो मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं, जो प्लास्टिक है जिसको हम बहुत हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, जो कि हार्मफुल होता है लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या है अगर आपसे कोई बोलता है, तो ये एक टाइप का मैन मेड पॉलीमर है, मैन मेड पॉलीमर है। क्लियर हुई ये चीज। साथ में मैनमेड पॉलीमर तो है और इसी को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैनमेड पॉलीमर या सिंथेटिक पॉलीमर एक ही चीज है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये मैनमेड पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये कहां पर बनते हैं, ये हमारे या तो लैब्स के अंदर बनेंगे, लैब के अंदर इसको बनाते हैं, या फिर हम लोग इंडस्ट्रीज हो गई या फिर फैक्ट्रीज हो गई वहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक तो मैं आपको बता दिया कि प्लास्टिक तो हमारा सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमनली और वाइडली यूज्ड सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि नाइलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी और सिंथेटिक रबर, ये सारे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों आगे कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग नाइलॉन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे ही पॉलीथीन की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, जितने भी टाइप के पॉलीमर है सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इनको क्लासिफाई कर रहे हैं अच्छी तरह से, जिससे कि कोई भी समस्या आपको ना रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पॉलीमर के ऑन द बेसिस ऑफ जो सेकंड टाइप की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ किसका, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, जो स्ट्रक्चर है हमारे पॉलीमर का उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई करेंगे। आई होप आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।